Hello student. Today we are discussing about the What is the thermochemistry? chemistry. Thermo मतलब heat, chemistry मतलब chemical reactions. Thermochemistry is deal with किसके साथ डील करती है? बस नाम में सब कुछ है. हीट मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी का जो भी यहाँ पे रिलेशन आएगा ये केमिकल रिएक्शन के साथ होगा. किसके साथ होगा? केमिकल रिएक्शन के साथ. मतलब के साथ है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री. इट इज डील विद द चेंज इन एंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी कितनी चेंज होती है या चेंज इन एंथैल्पी इन चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस उसे कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. चेक. थर्मोकेमिस्ट्री डील विद द एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन. इसके साथ डील कर रही है ये. थर्मोकेमिस्ट्री इज डील विद एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री. उसे क्या कहते हैं हम? थर्मोकेमिस्ट्री. देखो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ एंथैल्पी चेंज के पार्ट्स. ये टोटल 9 टाइप्स थे. 9 टाइप में से हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसके ऊपर 3 अलग-अलग न्यूमेरिकल पार्ट आता है. तीनों का भी न्यूमेरिकल पार्ट अलग-अलग है, सेम पार्ट किसी का नहीं है. तो लेट्स चेक. पहला है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है? इस केस के अंदर सिर्फ डेफिनेशन तक ही हमारे पास सीमित है. ये वाला पार्ट देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, एंडोथर्मिक किसे कहेंगे. उसके बाद में हमारे पास पार्ट आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. किसका? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इसी का ही पार्ट यहाँ पे है बट स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है. जैसे कि सोडियम होगा तो सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन होगा तो गैसियस स्टेट में होगा, क्लोरीन होगा तो गैसियस स्टेट में होगा, और भी कुछ सब्सटेंस होगी जैसे हाइड्रोजन होगा गैसियस स्टेट में होगा, या तो फिर NaCl होगा सॉलिड स्टेट में होगा. तो इसके स्टैंडर्ड स्टेट होते हैं. उस स्टेट के लिए एंथैल्पी क्या होता है तो उसे कहते हैं एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. नेक्स्ट होता है हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन. थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? आफ्टर दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है. कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिक्स हो रहा है, अमोनिया फॉर्म होगा. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक मॉलिक्यूल को फॉर्म होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज होगी या अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी स्टैंडर्ड स्टेट के लिए उसे कहते हैं एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हमें एंथैल्पी निकालनी है. किसकी निकालनी है? एनर्जी, रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है. रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है बट कहां से निकालनी है? स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन. आगे देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कंबशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी. कंबशन मतलब क्या होता है? डिस्कस करेंगे कंबशन क्या होता है. बॉन्ड एंथैल्पी और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो 1 2 3 ये कैसे, ये दोनों के रिएक्शन सेम है. इसकी रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट आती है. इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है जस्ट अपोजिट आता है. और एक लास्ट पार्ट यहाँ पे आता है हमारे पास, वो होता है हेज लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन. हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. कांस्टेंट हीट समेशन का मतलब, समेशन का मतलब होता है सम, एडिशन करना. किसका एडिशन करेंगे? इंडिविजुअल स्टेप के अंदर के रिएक्शन एंथैल्पी का. जो इंडिविजुअल स्टेप के अंदर एंथैल्पीज होती है उस एंथैल्पी का एडिशन कहलाता है हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. क्या कहता है ये? हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. देखो यहाँ पे पहला पार्ट है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी होती क्या है? एक डिफरेंस होता है. डिफरेंस मतलब माइनस करना है. किसे माइनस करना है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. सी एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी एंड दैट ऑफ द रिएक्टेंट. जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्टेंट की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से माइनस करना है. देखो यहाँ पे कंसीडर द रिएक्शन. इफ यू आर कंसीडरिंग दिस रिएक्शन A mole of A plus B mole of B gives C mole of C and D mole of D. दे रहा है ये फॉर्मेशन. द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कितनी चेंज होगी तो लिखेंगे कैसे? ये इंपॉर्टेंट केस है. देखो फार्मूला क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। किसकी एंथैल्पी है ये? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। देखो दोनों मॉलिक्यूल्स है ना, सी एंड डी, सी की भी कुछ एंथैल्पी होगी, डी की भी होगी, दोनों की एंथैल्पी आप ऐड करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ बी। ये एबीसीडी से मूल। यहां पे इसका फार्मूला क्या आता है? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच। एच मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये एक फार्मूला याद रखना है, या तो हम इसे ऐसे लिखते हैं सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है? सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला होता है। इसके बाद में ये कन्वर्जन होता है। जो भी एंथैल्पी है हमारे पास C H ऑफ C, मतलब हुआ ये मोल हुआ, कितना मोल है? तो C मोल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, बट हमें जब न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे कितने मोल कैसे लिखे जाते हैं। नेक्स्ट मॉडल देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है, आपने इसके पहले भी बहुत दिनों से बहुत प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शंस होती है जिस रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होती है, सॉरी हीट दी जाती है, मतलब रिएक्टर सेल में हीट प्रोवाइड की जाए, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जिस जैसे कि चाय बनाना हो, चाय बनाने के लिए क्या किया जाता है? उस मिल्क को मिक्सचर ऑफ मिल्क, टी पाउडर एंड शुगर के मिक्सचर को क्या किया जाता है? हीट दी जाती है, मतलब वो हीट क्या हो रही है? उस रिएक्टेंट के अंदर जा रही है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं उसे? एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी मतलब इस साइड की एंथैल्पी रिएक्टेंट के साइड के एंथैल्पी से अगर ग्रेटर है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है तो डेल्टा आर, मतलब ये जो निकलेगा यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, और ये बताएगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? वी आर कॉल्ड देम एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसे पहचाना एंडोथर्मिक से, तो ये एंडोथर्मिक कहलाती है। नेक्स्ट देखो हमारे पास तो एक्सोथर्मिक जैसे इसके अपोजिट होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन में क्या होगा? डेल्टा आरएच इज नेगेटिव, डेल्टा आरएच क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे इसे? एक्सोथर्मिक। मतलब जिस रिएक्शन से हीट क्या हो रही है? निकल रही है, रिमूव हो रही है, ऐसे केस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे केस के अंदर डेल्टा आरएच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या निकलती है? नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है डेल्टा आरएच नॉट। ये थोड़ा ऊपर के साइड में है नॉट, यहाँ पे डेल्टा आरएच नॉट, ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए हमारे पास पार्ट आता है द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखो किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट अ टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, किसी भी सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है उस स्टेट के अंदर क्या होता है? यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। टेम्परेचर चाहिए तो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए तो 1 मोलार चाहिए, प्रेशर चाहिए तो 1 बार प्रेशर चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। प्रेशर की कंडीशन हो सकती है, कंसंट्रेशन की कंडीशन हो सकती है, या तो टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है। इन तीनों कंडीशन के साथ में जो सब्सटेंस उस पर्टिकुलर स्टेट में होगा उसे कहा जाता है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर, 1 बार, ये भी कंडीशनली वही पे लागू होता है। 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो these are the case regarding that standard enthalpy of reaction. देखो standard state of substance is the form in which the substance is most stable. मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिस स्टेट के अंदर सब्सटेंस क्या होता है? ज्यादा मतलब मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल एट द प्रेशर, मोस्ट स्टेबल एट द प्रेशर ऑफ 1 बार
400 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। If the reaction is involved species in a solution, its standard state refer to 1 molar concentration। उसका स्टैंडर्ड स्टेट रेफर क्या करता है? 1 मोलर कंसंट्रेशन रेफर करता है। ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। देखो उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है? गैस। Hg मतलब मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है। सोडियम है, सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है? सॉलिड है। ग्राफाइट मतलब कार्बन का स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। C2H5OH स्टूडेंट C2H5OH क्या होता है? इसकी कमेंट करके बताना है। अब मैंने आपको इसका बहुत बार बताया है। C2H5OH लिक्विड स्टेट में क्या होता है जरूर कमेंट करना। आप अपने तरीके से भी कमेंट कर सकते हो। कौन सा वाला मैंने बताया आपको, कौन सा वाला है? CaCO3 सॉलिड स्टेट में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CO2 गैसियस स्टेट में होता है। C2H5OH अगेन रिपीट हो चुका है दो बार। आपको पता है क्या है? तो चपटी वाला पार्ट है, कमेंट करना है बॉक्स में। देन H2O लिक्विड, CaCO3 अगेन रिपीट हुआ है, CO2 अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहां पे रिपीट हुआ है, हमें ले लेना है इसे। देखो नेक्स्ट पार्ट आता है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? व्हाट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या आएगा? इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है in which the enthalpy change physical state and under the number of physical state and the number of mole of reactant and product। मतलब उसमें क्या कंसीडर किया जाता है? उसकी फिजिकल स्टेट कंसीडर की जाती है। सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड से गैस में हो रहा है, या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। नंबर ऑफ मोल, कितने मोल चेंज हो रही है, इसको कंसीडर किया जाता है। ऐसे केस को कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखो फॉर राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए रूल कौन से? तो फर्स्ट रूल है हमारे पास कंसीडर द बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्टर एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है। सेकंड आता है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्पेसिफाइड बाय लेटर। मतलब वो जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड के नीचे लिखा जाता है L है, G है, S है, तो होता है पर्टिकुलर लेटर से उसको लिखा जाता है। डेल्टा RH मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट इन द साइन टू दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन अ रिवर्सिबल बिकम एंडोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे केस में क्या होता है? थर्ड रूल इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिएक्शन से यहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर किसी रिएक्शन की क्या होगी, अगर ये रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं उसे रिवर्स, मतलब हमारे पास एक रिएक्शन है A gives P, ये P दे रहा है और इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हमारे पास माइनस यहाँ पे कंसीडर करेंगे मान के चलिए 70 एंथैल्पी है, तो मतलब जूल पर मोल पर केल्विन के अंदर ये केस आएगा तो 70। बट ये जब रिवर्स होगी रिएक्शन, रिवर्स होगी, मान के चलते ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। क्या रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इसको अगर रिवर्स में लिखते हैं P gives A, तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी? डेल्टा RH बिकम प्लस 70। तो क्या होगा? ये रिवर्स किया ना हमने इक्वेशन को रिवर्स किया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? साइन भी रिवर्स होगा प्लस 70 और रिएक्शन होगी हमारी एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन क्या होगी हमारी? एंडोथर्मिक होगी। तो ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसे कहना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड, क्या किया है यहाँ पे? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। मतलब एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, मतलब गैसेस में होता है, विद ऑक्सीजन वो भी गैसेस स्टेट में होता है, स्टैंडर्ड स्टेट है। ये दो एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसे कहते हैं हम फॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या होगी? जितने एंथैल्पी चेंज होगी एक मोल सब्सटेंस को फॉर्म होने के लिए
जितनी एंथैल्पी चेंज होती है उस एंथैल्पी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जांपल देखो यहाँ पे H2 प्लस हाफ ऑफ O2 फॉर्म कितना हो रहा है, 1 मोल H2O फॉर्म हो रहा है। कितने मोल के लिए चाहिए हमें, 1 मोल के लिए। स्टैंडर्ड स्टेट में इसका मोल है 1, इसका मोल है 1, तो हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए, हाफ मोल चाहिए, तब जाके यहाँ पे 1 मोल H2O फॉर्म होगा। तो इसके अंदर जो भी एंथैल्पी चेंज होती है इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको डेल्टा HF नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं या डेल्टा FH नॉट ऐसे भी लिखते हैं। तो ये केस है हमारे पास। देखो आफ्टर दैट ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है। हाइड्रोजन गैसेस में होता है, और 1 मोल क्या हो रहा है यहाँ पे, मीथेन फॉर्म हो रहा है। 1 मोल मीथेन फॉर्म हो रहा है। 1 मोल मीथेन फॉर्मेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज होती है या रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमें फॉर्मेशन से रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। उसको कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। देखो द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, the standard enthalpy of formation of compound are used to determine standard enthalpies of reaction। इसके लिए standard enthalpies of reaction, enthalpy standard होगी। देखो standard enthalpy of formation of an element is 0। क्या कंसीडर करना है, standard enthalpies of formation of an element, जो एलिमेंट यहाँ पे standard enthalpies of formation of एलिमेंट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितनी होगी, 0 कंसीडर करना है। देखो डेल्टा F ऑफ H2, डेल्टा F ऑफ Cl2 एंड डेल्टा H ऑफ Cl, C कार्बन होगी, कार्बन होगा, क्लोरीन होगा या हाइड्रोजन होगा, तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी आपकी, 0 होगी। ये नोट डाउन करके रखना है। कभी-कभी न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ एंथैल्पी गिवन नहीं होती है तो आपको वो एंथैल्पी क्या कंसीडर करना होता है, कंसीडर द 0। क्या कंसीडर करना है आपको, 0। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड अगर एक कंपाउंड है उस कंपाउंड की एंथैल्पी क्या है, कंपाउंड कैसा है, स्टैंडर्ड है। और इस स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को क्या लिखेंगे, उस कंपाउंड के इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पीज टू इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड। देखो कंसीडर द रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं हम, A मोल ऑफ A gives प्लस रिएक्ट B मोल ऑफ B gives C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D। तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट के एंथैल्पी से माइनस करनी है तो आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल सकता है उस पार्ट के। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज अ फार्मूला। तो उसका यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है और हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन है, C2H6 इथेन है, रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, CO2 फॉर्म हो रहा है एंड H2O फॉर्म हो रहा है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ द CO2 एंड H2O। देखो यहाँ पे कुछ गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट इज देयर एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CO2 ये वाला पार्ट गिवन है, H2O ये वाला पार्ट इसकी भी गिवन है, और क्या गिवन है, C2H6 ये भी गिवन है। ऑक्सीजन गिवन है क्या, ऑक्सीजन गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, प्लीज ड्रॉप द मैसेज इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के अंदर ये मैसेज ड्रॉप करो और मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी इन गैसेस स्टेट के अंदर। अभी इसके पहले भी उसको डिस्कस किया। देखो पार्ट आता है हमारे पास, हाँ इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या होता है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, नॉट ए रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट लिख दिया हमने गलती से यहाँ पे, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास, ये दो प्रोडक्ट है CO2 एंड H2। तो पहला आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन स्टैंडर्ड स्टेट प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इन स्टैंडर्ड स्टेट। सॉरी, यहाँ पे H2O लिख दिया डायरेक्टली, ऐसे आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल के लिए होता है। बट एक बात याद रखना है, इसके मोल कितने हैं यहाँ पे 4, तो इसको मल्टीपल बाय 4। इसके कितने मोल है 6, तो ये मल्टीपल बाय 6, ब्रैकेट क्लोज। आगे आएगा यहाँ पे माइनस, और हम यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। इसके लिए है हमारे पास गिवन है हमारे पास O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए गिवन है, तो O2 ब्रैकेट क्लोज। बैलेंस करना है जो भी सॉरी मल्टीप्लाई करना है गिवन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, मल्टीपल बाय 2 एंड मल्टीपल बाय 7। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इनटू इसकी एंथैल्पी कितनी है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 की एंथैल्पी कितनी है, माइनस 393.5, ये है हमारे पास। आगे पार्ट कितना है हमारे पास, प्लस 6 इनटू एंथैल्पी ऑफ H2O। H2O की एंथैल्पी कितनी है, माइनस 285.8, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज्ड, माइनस सेकंड ब्रैकेट में जाते हैं। अभी सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, 2 इनटू एंथैल्पी ऑफ इथेन, और इथेन की एंथैल्पी है माइनस 84.9, माइनस 84.9 प्लस 7 इनटू, आपको मैंने बोला था कि कमेंट करो यहाँ पे इसकी एंथैल्पी कितनी है, तो इसकी एंथैल्पी होती है 0। कितनी होती है इसकी, 0 इनटू 7, बाकी का पार्ट रिमेनिंग। आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट थोड़ा। ये माइनस कितनी थी यहाँ पे, 393.5 इतनी। तो यहाँ पे जो केस आता है ना, ये आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व, ये तो 0 हो जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन 4 इनटू 393.5 प्लस 6 इनटू 285.8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस प्लस बिकम माइनस, ये आएगा माइनस, इसका कुछ आंसर होगा, इसका कुछ आंसर होगा, ये माइनस माइनस बिकम प्लस, ये 2 इनटू होगा समथिंग। बस इनको सॉल्व करना है और आपका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप आंसर निकालो, आपको आंसर आ जाएगा, आंसर ड्रॉप करो कमेंट बॉक्स के अंदर, सही है या नहीं है, मैं उसके अंदर आपको आंसर दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। व्हाट इज अ कंबशन, कंबशन क्या होता है, किसी सब्सटेंस का जलना, जलना एक दूसरे के ऊपर जलना नहीं, सब्सटेंस का बर्निंग, या तो हम कहते हैं उसे कंबशन, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होती है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होता है, तो ऑलवेज फॉर्म द CO2 एंड H2। क्या फॉर्म करेगा, ये CO2 फॉर्म करेगा और H2O फॉर्म करेगा। देखते हैं हम यहाँ पे, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। क्या होती है ये, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन ऑफ द सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन इन विच, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, इन विच द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर अ कंबशन ऑफ, गौर से सुन लो, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। इसके अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के कंबशन के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज होती है, ऐसे एंथैल्पी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या कहते हैं इसे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो
कंसीडर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। ये एक रिएक्शन है हमारे पास C2H4 इथाइन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है CO2 and H2। ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे तो CO2 and H2 ही फॉर्म करते हैं। इसके लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन। बट हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, बस फॉर्मूला तो वैसे ही होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एंथैल्पी हुआ था ये, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू होता है जो अभी डिस्कस किया था। तो देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है किसका? CH4 का कंबशन हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 की गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की गिवन है, एंथैल्पी ऑफ H2 यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 का गिवन है। ऑक्सीजन की एंथैल्पी गिवन नहीं है। ऑक्सीजन की एंथैल्पी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी यहाँ पे? 0। तो बस वही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला लिखता हूं, बाकी का आपको सॉल्व करना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है हमें। यहाँ पे क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? वो एक पार्ट यहाँ पे मजेदार है, रिएक्शन ही गिवन नहीं है क्या? रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कंबशन ऑफ CH4 गैसेस फॉर्म। CH4 का अगर कंबशन होता है मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ऑलवेज फॉर्म CO2 प्लस H2। क्या फॉर्म करेगा ये? CO2 प्लस H2। बैलेंस करना है, जितने कार्बन उतने CO2, एक कार्बन एक CO2। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन में 4। देखो कार्बन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस करना बाकी है। यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं? देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 into यहाँ पे 2 into 1 2 और 2 4, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस होने के बाद हम निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? एंथैल्पी आएगी हमारे पास इसकी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O ब्रैकेट क्लोज माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे आएगा CH4 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 और O2 यहां पे बैलेंस होगा। कितना होगा यहाँ पे? ये 2 से मल्टीप्लाई, ये होगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे H2O भी होगा 2 से मल्टीप्लाई। इसके एंथैल्पी आपको पुट अप करना है 0, बाकी के 2-3 एंथैल्पी अभी पुट अप करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैसेज कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करना है कि इसका आंसर क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द ग्लूकोज की एंथैल्पी गिवन है at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6। ठीक है, इसका दिया है सॉलिड स्टेट में, हमें इसका निकालना है। CO2 गिवन है, H2O गिवन है, ये कुछ पार्ट गिवन है। मैं सिर्फ आपको रिएक्शन लिख देता हूं। ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। C6H12O6 इसका हो रहा है कंबशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2। कन्वर्जन होगा इसका CO2 और H2 के अंदर। तो यहाँ पे जो पार्ट आता है ये रिएक्शन को बैलेंस करता है। ये 6 है तो ये 6 आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे भी मल्टीपल बाय 6 होगा, ये भी 12 हो गया, ये 6 हो गया, बचा हुआ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, टोटल हुए 8, यहाँ पे
6 into 2 6 into 2 कितना होता है 12 और 6 into 1 ये 6 टोटल आते हैं 18। हमें यहाँ पे 18 चाहिए, 8 तो है, यहाँ पे 5 लिख देते। ना 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 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखना पड़ेगा। 6 ये हो गया 12, अब ये खत्म, ये 12 प्लस 6 तो आ गया 18, यहाँ पे भी 18। रिएक्शन हुई बैलेंस्ड, टोटल रिएक्शन हुई बैलेंस। अब इस बैलेंस रिएक्शन के साथ आपको एंथैल्पी निकालनी है। कौन सी एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला प्रोडक्ट क्या है 6 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 plus 6 into enthalpy of H2O minus enthalpy of C6H12O6 plus enthalpy of formation of oxygen। ये वाला फॉर्मूला यूज करो और एंथैल्पी की वैल्यू पुट अप करके आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो कि इसका आंसर क्या होगा। तो जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। ये भी इक्वेशन सेम टाइप से कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ कंडीशन गिवन है यहाँ पे, सॉल्व